आजकल विभिन्न परीक्षाओं में मैथ के सवाल न्यूमेरिकल न होकर के अंडरस्टैंडिंग थ्योरेटिकल होते हैं, जिससे अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए रहते हैं और थ्योरेटिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसीलिए प्रश्न चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, थोड़ा घुमा के आते हैं मैथ में। सोचते हैं ये तो चीज़ हमको आता है, त्रिभुज हम क्या चीज़ है, लेकिन कुछ बारीकी चीज़ों पर ध्यान दिए नहीं रहते, उससे उनके उत्तर गलत हो जाते हैं। तो इस विषय पर हमने एक बनाया है, इसको ध्यान से पढ़िए, त्रिभुज पर। तो ये ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई न कोई सवाल निश्चित रूप से आता है। त्रिभुज की विशेषताएं, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। समकोण त्रिभुज में समकोण की प्रमुख भुजा को कर्ण कहते हैं। यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। इसकी एक परिभाषा और भी है कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण किसे कहेंगे? भाई समकोण के जहाँ 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये कर्ण जो होती है शेष सभी भुजाओं से सबसे बड़ी होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक से बड़ा होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक से बड़ा होता है। किसी रेखा से बाहर दिए हुए किसी बिंदु से इस रेखा तक खींची जा सकते हैं। जो भी रेखाखंड इस रेखा तक खींचे जा सकते हैं, उसमें जो लंब होता है वो सबसे छोटा होता है। जैसे मान लो ये रेखाखंड है, अब इसमें हम ऐसे 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 ऐसे, तो जो लंब होता है ये सबसे छोटा होता है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के बराबर होता है, त्रिभुज समकोण होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। यदि तीन प्राकृतिक संख्याएं a, b और c ऐसी संख्याएं हों कि a² + b² बराबर c², तो a, b, c को पाइथागोरियन ट्रिक कहते हैं। फिर समझ लीजिए, पाइथागोरियन ट्रिक सुन करके लोग ध्यान घबराते हैं। यदि तीन प्राकृतिक संख्याएं जैसे मान लो a, b और c हैं, ऐसी संख्याओं की यानी कि a² + b² बराबर c² हो, तो पाइथागोरियन ट्रिक होता है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। जैसे यदि a, b, c पाइथागोरियन ट्रिक हैं, मान लो a, b, c पाइथागोरियन ट्रिक है। अब वो मान लो कि k एक घन पूर्णांक है, तो a के, b के, c के भी पाइथागोरियन ट्रिक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मान लो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, 16, 25, यानी 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसी में अगर हम सब में 2 को गुणा कर दें, सब में 2 को गुणा कर दें, यानी कि 2 गुणे 9 है, तो इसका मतलब है कि यानी कि 2 गुणे 3 और 2 गुणे 4, 2 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 के स्क्वायर। देखो ये भी पाइथागोरियन ट्रिक है। 6 6 36, 8 8 64 बराबर 100 के बराबर। यानी कि अगर a, b, c पाइथागोरियन ट्रिक हैं, तो इसमें एक निश्चित मान का 2 गुणा हो जाए, यानी कि एक धन पूर्णांक, तो a के, b के, c के भी पाइथागोरियन ट्रिक होते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड त्रिभुज के शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। एक त्रिभुज के शीर्ष लंब समगामी होंगे, तो चूँकि यहाँ पॉइंट में मिल रहे हैं सब,
जिस लंब के संगामी बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। कि त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य जुड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज की माध्यिका भी संगामी होती है। यह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु या त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट पेज। त्रिभुज की भुजाओं की लंबवर्धक संगामी होते हैं। त्रिभुज के भुजाओं के, मान लो त्रिभुज है, त्रिभुज के भुजाओं के लंबवर्धक संगामी होते हैं। मान लो ये भुजा का लंबवर्धक, ठीक, ये है भुजा का लंबवर्धक, इस भुजा का लंबवर्धक, इस भुजा का लंबवर्धक, ऐसे संगामी। संगामी के मतलब एक बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। ये त्रिभुज का परिकेंद्र। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज कोण देखो आता है कि ये संगामी होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज लंब केंद्र त्रिभुज के वह क्षेत्र में न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र है। अतः क्षेत्र में समकोण त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित होता है। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगम बिंदु त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल जी से नामांकित करते हैं। त्रिभुज का केंद्र किसी माध्यिका को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता है। त्रिभुज का केंद्र किसी माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर, 2:1। त्रिभुज का जो केंद्र है किसी माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः ये जितने भी स्टेटमेंट है त्रिभुज के बारे में है, थियोरेटिकल हैं, ये पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। अंत में मेरे चैनल एशियन मास्टर और दूसरा चैनल गुरुजी मैथ सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू ऑल।